14 अगस्त को विभाजन की आई थी आंधी, हिंसा और नफरत ने मचाई थी तबाही। आज वही तारीख है 14 अगस्त। आज इसे विभीषिका विभाजन दिवस, स्मृति दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां से लोक भवन तक में जो मौन यात्रा है वो निकाली। यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते देखिए इनके हाथों में सबसे पहले वो जो पोस्टर्स लेकर के ये चली है वो देखिए, समझिए। पहले 14 अगस्त को विभाजन की आई थी आंधी, नफरत और हिंसा ने मचाई थी तबाही। लाखों महिलाओं को अमानवीय अत्याचार, बलात्कार, हिंसा, असहनीय पीड़ा, विस्थापन, मानसिक वेदना से गुजरना पड़ा था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन को लोगों को याद करवाते हैं। ऐसे में तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने की एक एक करके कोशिश करते हैं। क्या सीख मिलती है, आप लोग क्या याद करती हैं आज के दिन में? आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि आजादी हमें किन शर्तों पे मिली और हमें क्या क्या झेलना पड़ा। हमारी युवा पीढ़ी और हमारे मूल बहुत कह सकते हैं नागरिक भी इस चीज को भूल चुके हैं। 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का एक सेलिब्रेशन बहुत हल्के में लिया जाने लगा है। आजादी के बाद की सरकारों ने कभी इस तरह की कार्यक्रमों को करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इस जिस पीड़ा से, अमानवीयता से और भारत माता की आजादी को जिस कीमत पे हमें हासिल हुई है, हम उसको भूल चुके हैं। अगर हमें पुनः अपने यूथ को, अपने देश के नागरिकों को, अपने देश को अखंडता की ओर ले चलना है, जो कि खंड खंड भारत हुआ है, अगर हमें इसको फिर से अखंड करना है तो हमें याद रखना पड़ेगा कि 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त का वो काला दिन था जब हमारी भारत माँ को हमें स्वतंत्र कराने के लिए इतना बड़ा बलिदान हमें देना पड़ा था, जिसका दंश हम आज भी भोग रहे हैं। यह हमारे लिए याद रखने की बात है कि विभाजन विभीषिका के बाद ही हम स्वतंत्र हुए थे, इसलिए हमारे देश की स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत कीमती है और इसको सहेजना हम सभी का उत्तरदायित्व है। बिल्कुल सही बात। आप क्या मायने निकालती हैं, क्या सोचती हैं इस पे? देखिए, जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं विभाजन विभीषिका में, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने परिवार को त्यागा और उनके बच्चे मारे गए, उनके बुजुर्ग मारे गए, उन्होंने अपनों को खोया। आज उन्होंने अपनों को खो के हमें अपनों को दिलाया है। समझ लीजिए, हम लोग आज उनकी वजह से स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, निर्भय होकर रह रहे हैं और कितना विकास हुआ है। अगर वो इतना कुर्बानी ना देते तो आज हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के 15 अगस्त नहीं मना रहे होते। 15 अगस्त का कोई माने ही नहीं रहता, कोई परिभाषा ही नहीं होती विभीषिका के आगे। तो जो हम उनके लिए नतमस्तक है, जिन्होंने बलिदान दिए, कुर्बानियां दी हमारे देश के लिए, और आज हमारा देश गर्व से झंडा फहरा रहा है, आजादी का दिवस मना रहा है। क्या आप निकालती, मजहब के नाम पर हुआ था देश का बंटवारा, विभाजन की विभीषिका ने करोड़ों को उजारा, क्या समझती हैं आप? जी, 14 अगस्त का दिन सही मायने में ब्लैक डे की तरह मनाया जाता है। कि आज के दिन कम्युनिटी की स्पेशल के नाम पे जो बंटवारा देश का कराया गया, हालांकि वो समस्या आज तक सुलझ नहीं पाई, फिर भी उस समय ऐसे पॉलिसी सरकार की रही, उन्होंने ऐसा सोचा, जो भी किया, और उसका दंश जो आने वाली पीढ़ियां, आज तक जो उस परिवार के बच्चे जो छूटे रहे होंगे, अब जो बड़े हो गए हैं, वो भी याद करके उनकी रूह कांपती है। बहुत सारे लोगों को हम लोग यहाँ सुन रहे थे, पंजाबी समुदाय थे, उन्होंने सारी कहानी उस दौर की बताई, और इससे ये लगता है कि सीधा सा संदेश कि हम देश की जो अखंडता है इसको जो है सही से संभाल के रखें और सही नियत और नीति से हम सरकारों का भी निर्माण करें, जिससे कि देश की अखंडता रहे, अनवरत रहे, और बाहरी देशों से भी हमें कोई खतरा ना हो। जिस तरह का देश के अंदर चल रहा, अभी देख रहे होंगे, बहुत जरूरी है कि हम जो है संगठित होकर रहें और उसी तरह से काम करें। ठीक है मैम, आप क्या समझती हैं? देखिए, विभाजन के कारण पलायन करने को मजबूर हुए लाखों लोग ट्रेनों से वापस आते समय सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़े थे आज ही के दिन। क्या मायने निकालती है, क्या समझ में आता है? देखिए, ये ऐसा विषय है कि कुछ क्षण क्या, सालों भी नहीं पर्याप्त हैं, परंतु जो हमें देश मिला हुआ है, आज नल खोलो पानी है, बिजली जलाओ पानी है, डिजिटल है, दूर बैठे परिजनों को आप डिजिटल पे देख ले रहे हैं, पर ये 1947 का वो भारत है जहाँ पे हम लोग को अपने मतलब मूल अधिकारों से भी हम वंचित थे। तो हमारे परिजनों ने, हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं कि
कि शायद उनकी ऋण तो हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। और जो हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका हमेशा से इस देश में रही है दुर्गा रूप में, कि हमें उनको बच्चों को बोल के नहीं, रोल मॉडल बन के बताना पड़ेगा कि हमें ये देश मिला कैसे है। आज तुम डिजिटल में तुम्हें लगता है कि ये बहुत आसान है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले 2 महीने पे अभद्र व्यवहार, वो जन जी हमारे असली जन जी नहीं है। असली जन जी बहुत ही सकारात्मक है, तो उसको और बढ़ावा देना है। देखिए, जब तक फाउंडेशन उनकी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक वो लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि उन्हीं का भारत है। हमने उनको एक सशक्त और एकत्र भारत को सौंपना है, और उसके लिए इतिहास के बलिदानों का थोपना नहीं है, उनको महसूस कराना है। तो 14 अगस्त एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारी भारत माता के 2 खंड हुए थे। खंड तब भी सही लगता कि अगर दूसरा खंड जाके अच्छे काम कर रहा होता। आज भी वो हमारे लिए नासूर बने हुए हैं। तो वो सबसे बड़ा दुख है कि हमारे छोटे भाई बहन जो भारत माता के बच्चे हैं पाकिस्तान के रूप में, आज भी अपने माँ को कष्ट दे रहे हैं। तो वो थोड़ा सा इस बात को समझे कि उनका आधार क्या है, और वो भी खुश रहे तो भारत माता भी खुश रहेगी। तो ये संदेश मैं पाकिस्तानियों को देना चाहती हूँ, आप हमसे अलग नहीं हैं, हमारा ही हिस्सा हैं। परंतु प्यार नफरत किस बात की, छोटे भाई बहन हैं। तो आप भी अगर खुश रहेंगे तो भारत भी खुश रहेगा, और एक एकता का प्रतीक हम जाए। देखिए, हम अपने मोहल्ले में पड़ोसी को जरूर बना के रखते हैं, उसी प्रकार से आप भी मिलजुल के रहिए, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहिए। आज का दिन 14 अगस्त 1947 की याद दिलाता है, जब लाखों लोगों की मृत्यु की गई, बहनों माताओं बहनों के साथ में जुर्म ढाए गए। और ये सब हुआ क्योंकि हिंदुस्तान डिवाइड हुआ, और बहुत से लोग जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियां थी, बड़े बड़े मकान थे, उनको बिल्कुल बिना किसी जो कपड़े पहने थे उन्हीं में पहन के आए। तो वो बहुत खराब दिन था। हमको याद रखना चाहिए कि वो विभीषिका किस वजह से हुई, तब कि हमारे कांग्रेस सरकार के पदाधिकारी और मुस्लिम लीग की वजह से सब हुआ। हमें उनसे होशियार रहना चाहिए। तो इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी, आज विभीषिका विभाजन दिवस मना रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वाधीनता दिवस के पूर्व एक दिन पूर्व हम लोग मनाते हैं। जिस प्रकार से विभाजन के समय जो कत्लेआम हुआ, 10 लाख से अधिक जो लोगों का विभत्स यह हत्याकांड हुआ, इसकी स्मृति में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र होकर के, सभी पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता एकत्र होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे युवाओं को जानकारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार से ये कत्लेआम हुआ, धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा किया गया, उसका जो कत्लेआम हुआ वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसमें प्रदर्शनी भी लगी है, लोगों को, युवाओं को भी इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। आज इसे काला दिवस के रूप में भी एक तरीके से देख सकते हैं कि आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली जिस तरीके से विभाजन हुआ। निश्चित तौर पर जब अब पूरे विश्व का इतिहास है, 10 लाख से अधिक हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ है, निश्चित तौर पर आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अध्यक्ष, एक सवाल और है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है, अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम 40,000 रुपए देंगे। अखिलेश यादव यह हमारे आम जनमानस को ये गुमराह करने का जो कार्य करते हैं, ये इस प्रकार के जो ये तत्व हैं, ये केवल समाज के अंदर जाते हैं और उसको गुमराह करने का जो कार्य करते हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है। जिस तरीके से आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, इसे एक तरीके से काला दिवस भी मना सकते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से हमें आजादी नहीं मिली थी। क्या कहेंगे ऐसे में आप? ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज जिस प्रकार से सभी लोग एकत्रित हुए थे, और निश्चित रूप से आजाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है। लाखों लोगों ने अपने प्राण जिस प्रकार से गंवाए थे, कितने लोग विस्थापित हुए थे, उनके आज कष्टों को, जिन लोगों ने अपने प्राण दिए, उनको आज हम सब श्रद्धा सुमन करने, उनको स्मरण करने आए थे। निश्चित रूप से यह बात सब स्पष्ट है कि उस समय जब देश का विभाजन हुआ, तो उस समय की कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लोभ में अपरिपक्व नेतृत्व ने देश को इतने बड़े संकट में डाल दिया था, और आज उसी विभीषिका के स्मृति दिवस पे हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। एक सवाल और है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को एक ऐलान किया है कि 50,000 रुपए देंगे, अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब इसमें हम 40,000 रुपए देंगे। सरकार की योजना है, वो सब स्पष्ट हो जाएगा आपको, तो उसको इसमें आज को विभीषिका पे मैं बात। ठीक।
देखिए तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज इसे मनाया जा रहा है, तो एक ये याद करने का भी दिन है कि आजादी में इतनी आसानी से नहीं मिली और जिस तरीके से ये हुआ था विभाजन, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैं सनातनी पंजाबी सभा से वरिष्ठ उपाध्यक्ष के हैसियत से आया था, जहां पर हमारे अभी भी अध्यक्ष भी थे, हमारी पूरी टीम आई थी, करीब हमारे 50-60 लोग आए हुए थे। और जो जिस तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो ये परंपरा स्टार्ट की है, और हम लोग जो हैं आज की डेट में हमारी अपनी 5वीं पीढ़ी चल रही है लखनऊ के अंदर मुझे मिलाकर, और इससे पहले जो है जो हमारे पूर्वज रावलपिंडी में झेलम नदी के किनारे जो उन्होंने अपने दृश्य और जिस तरीके से जो उनके साथ में बीता है, वहां से वो कुछ नहीं लेके आए थे। आज वो लेके आए थे सिर्फ बोरे में भर के अपना बर्तन में पतीली, कढ़ाई, तवा जो है आज दिखा रहे हैं। तो हम अपने नई जनरेशन के युवा लोगों को आज हम दिखा रहे हैं कि देखिए उन लोगों की कुर्बानी, आज वो ये लेके आए थे और उन्होंने सब कुछ यहाँ पर बनाया, यहीं पर ही स्थापित हुए हैं हम लोग, और यहीं से हम लोगों ने यहाँ की मिट्टी से ही हमारे बुजुर्गों ने कमाया है। और आज आप लोग अच्छे अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हो, उसमें हम लोग अपने पूर्वजों को जो बेलन और कढ़ाई और उसमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए ये उनकी कुर्बानी को आप इसमें देखिए कि जो उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से हम लोगों को आजादी दिलवाई है, जो हम लोग खुली हवा में घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम को वो दिया है वृहद उसमें, और मैं बहुत पंजाब जब विभाजन हुआ था तो पंजाब की भी बहुत दुर्दशा हुई थी, बहुत ज्यादा दुर्दशा हुई थी उस समय भी। और योगी जी ने आज जो है आज भी वो क्या एक नया उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है? हाँ, नया उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है, नो डाउट। आज भी जो हम लोग आजादी, हम तो ये देख रहे हैं कि दोबारा से आजाद हुआ है योगी जी के टाइम पे, जहां तक हमको लगता है। और वास्तव में आज हम लोग खुली हवा में, खुली सांस में जो जी रहे हैं। और आप वो दावा करती है अपोजिशन पार्टी की अगर वो आएंगे तो वो फला को गृह मंत्री बना देंगे या वो कर देंगे, तो इससे और दिक्कत ही होगी। तो देखिए ये वही तारीख है जिसे आज हर कोई याद कर रहा है। सर, जिस तरीके से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज इसे मना रहे हैं, आप लोग हर साल मनाते हैं, तो ये क्या वही दिन है जिसे याद किया जाता है हर साल की आजादी में इतनी आसानी से नहीं मिली थी? सतीश अटवानी, सिंधी समाज लखनऊ। आज का दिन बड़ा दुर्दनाक होता है और बड़ा पीड़ादायक है हमारा, क्योंकि आज के दिन जो बंटवारा हुआ, हम लोग अपना प्रदेश सिंध प्रदेश छोड़ के आए और वहां से पलायन किया। अचानक एक वहां से एक बुगुल बजा कि सिंध प्रदेश आपको छोड़ना है, जिसमें कि हमारे समाज के लोग, सिंधी समाज के लोग, पंजाबी समाज के लोग और हिंदुस्तानी समाज के लोग पलायन करने लगे। सबसे बड़ी बात तो ये देखने को हम लोग को मिली, जो हम लोग वहां से जब लाहौर से ट्रेन से जब हमारे माता पिता जब उस ट्रेन में सवार हुए, हमारी माता श्री 12 साल की थी, हमारे पिताश्री 15 साल के थे, उस ट्रेन में जब आए तो देखा जब लाहौर ट्रेन रुकी तो देखा वहां से पहले से लोग अराजक तक लोग खड़े थे और उन्होंने अपने तलवारें ली हुई थी और वहां पे मारा काटी करके बलात्कार करना, सर धड़ अलग से करना, इज्जत लूटना उनकी प्रार्थना थी। मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग जो यहाँ से वहां जा रहे थे उनके साथ इसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो रहा था। हमने अपनी जमीन भी खोई, अपनी संस्कृति भी खोई, अपना सब कुछ खोया। हम लोग अपना सिर्फ हाथ में जो खाने पीने का बर्तन और हमारे हाथ में जो हमारे माता पिता का जो दिया हुआ था आशीर्वाद वो साथ में आया, बाकी सब तो हम वहीं छोड़ के चले आए। हमारे साथ ये बड़ा दुर्भाग्य रहा और हमारे माता पिता इस बात को बताते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम लोग उस दर्दनाक चीज को जब याद भी करते हैं तो हमने अपने बच्चों को ये सब बातें बताते हैं कि हमको तो कहने लगे पापा फिर क्या, जो हम लोग सिंध चाहते हैं, सिंध हमको प्रदेश चाहिए जिसमें हमारी संस्कृति भी है और हमारा धरोहर भी है। बाकी हम तो इस सरकार से ये अपेक्षा रखते भी हैं कि आने वाले समय में हमको सिंध प्रांत मिलना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रदेश दोबारा एक हो जाए और हम उसे अपना जीवन, अपनी धरोहर वापस दे सकें। हम लोग यही कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से हम समाज के लोग आज सब इस विभीषिका विभाजन
हम आए थे और ये सब हम लोगों ने मांगे रखी गई है। हम चाहते हैं कि हमारी मांगे बड़ी निष्ठा पूर्वक मानी जाए, जिससे कि हमारा समाज आने वाली पीढ़ियों को पुरानी वाली बातों को बताया जाए। मैं बहुत सर क्या ये वही सारी चीजें आप लोग लेकर के आए कि यही सब चीजें आप लोग लेकर के आए थे जब यहाँ पर आपको विस्थापित किया गया? जी स्थापित किया। हमारे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं था बर्तन थे। जी, कुछ नहीं। लोग सिख समाज से। हाँ, जी ये सिख समुदाय के लोग हैं। ये जो हम लोग का विभाजन जब हुआ था तो ये हम लोग का गिलास चलता था, तांबे का गिलास चलता था, समझे, और ये कुंडली चलती थी, इसको लोटा कहते हैं, जिससे पूजा पाठ का पानी रखा जाता था। और ये सारे कागजात हैं। हाँ, कागजात, रजिस्टर्ड कागज सभी होती थी। इसमें जो है फल फूल रख करके जो है पूजा पाठ करना, ये भी पूजा के काम आता था। देखिए उस समय जब विभाजन हुआ था तो इन लोगों के हाथों में कुछ नहीं था। देखिए ये जो कागजात, क्योंकि जब कहा जाता है कि सबूत दिखाइए, तो ये देखिए सबूत देखिए आप, ये उस दौर के सारे सबूत जी। आप लोगों को यहाँ पर विस्थापित किया गया। जी क्या चाहते हैं अभी, क्या चाहते हैं, मतलब कि आप लोगों को दिया जाए? जी बिल्कुल दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए। जो हमारा अधिकार है वो हमें दिया जाए। ठीक है जी ठीक है। तो देखिए ये वही सारे बर्तन जो हैं। जी जी सिंध प्रांत हम लोग को मिले, जो हम लोग के बुजुर्ग बाबा दादा है ना छोड़ के आए थे, जमीनें जायदाद गाय भैंस कोठी सब छोड़ के आए थे। सोना 1.25 सेर सोना मदर का था, वो छोड़ के आए, कुछ सब लेके नहीं आए। ये आप सब वही चाहते हैं वापस हमें मिले, वापस पैसा न मिले, आपको वो हम लोग को राशि सिंध मिले। हाँ। हमारे सिंधी समाज के लिए सिंध एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग को पैसा तो हम लोग ने ऊपर वाले की कृपा से इतना कमा लिया है कि अब किसी से मांगने के लिए इच्छुक नहीं है। हम लोग ने मेहनत की, बोरियां उठाई, हमारे पिताजी ने वहां से कुछ भी नहीं लेके आए। रिफ्यूजी हम लोग को मकान मिले, वो भी बाद में छीन लिए गए। उसके बाद कैसे दर्दनाक हम लोग ने सहे। सन 47 में हम लोग की बाढ़ में सारा निपट गया था। फिर उसके बाद फिर हम लोग जो है उत्पन्न हुए, मेहनत की, मेहनत से ही कमाया। आज सब कुछ है। और भगवान की दया से, प्रभु की कृपा से सब कुछ है। अब हम लोग की एक ही इच्छा है कि हमको सिंध प्रांत वापस मिले, तो हमारे सिंधी समाज का पूरा नाम हो। हम लोग नाम के लिए चल रहे हैं, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए किसी। ठीक है सर, आज भी वो दिन आप लोग याद करते हैं जब अपने राज्यों को छोड़ करके आए थे, ये बर्तन, ये सब जब कागजात, क्या मतलब 20 दिन को कैसे याद करते हैं आप? ये जो विभाजन दिवस है, ये माननीय योगी जी की देन है। इसका हम तहे दिल से माननीय योगी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और मतलब दिल से उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पहले एक ही हिंदुस्तान था। हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं, मेरे दादा परदादा वहीं रहने। जब हम लोग वहां से आए तो हम लोग यहाँ पे पहले झुग्गी झोपड़ी में रहे। बहुत मेहनत करने के बाद आज हम लोग एक शीर्ष पे पहुंचे हैं और हम लोग को एक अलग सा सम्मान मिला। हम लोग ने अपनी मेहनत के बल से और अपने परिश्रम से आज यहाँ तक खड़े हैं। भगवान का दिया सब कुछ है हम लोग पास, और हम सिख समाज पूरा माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का अति धन्यवादी है कि ये दिवस हमको बार बार याद दिला के हम लोग के अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं कि हम जो वहाँ छोड़ के आए, हमारी वहाँ बड़ी बड़ी हवेलियां थी, हमारी बहन बेटियों को कैसे वहाँ काटा गया, कैसे मारा गया, हमारे बड़े बुजुर्गों को। आज भी मेरी एक बुआ वो मिल नहीं रही है, आज भी मेरी एक बुआ वहाँ गायब है, वो मिली नहीं। जब विभाजन के बाद हम लोग वहाँ से भागे, मेरे फादर लोग भागे, तो हमारा जन्म तो लखनऊ का ही है, लेकिन जब मेरे फादर साहब बताते, हम लोग इकट्ठा बैठ के खाना खाते, मेरे दादाजी बताते थे कि किस तरह हम लोग भागे। कई बहन बेटियों को तो हम लोगों ने जहर दे दिया कि उनकी अस्मत ना लूटी जाए, और कई लोगों को अपने आप तलवारों से काट दिया ताकि उनकी अस्मत ना लूटी जाए। तो आप सिख समाज का एक गौरवशाली इतिहास जानते हो कि कटना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। उन्होंने अपनी आन आबरू व शान को झुकने नहीं दिया, कट गए मर गए लेकिन झुकने नहीं दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपना कारोबार शुरू किया। एक छोटी सी खोखा हुआ करता, मेरे पिताजी बताए छोटा खोखा हुआ करता था, जो हम लोग को सरकार ने यहाँ पे रिफ्यूजी कॉलोनी में छोटा सा मकान दिया था। आज ईश्वर की कृपा से फिर उसी तरह की हवेलियां हम लोगों ने खड़ी कर ली हैं, फिर उसी तरह के मकान, उसी तरह के कारोबार है। मैं सिख समाज की ओर से माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को अति धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा ये कार्य बार बार हमारे जो जख्म है उनको याद दिला के कि हमें किस तरह तैयार रहना चाहिए। जब भी देश पे कोई आपदा आए, जब भी देश पे कोई आप इस तरह का काम हो,
तो हम लोग डट के उसका मुकाबला कर सके। सिख समाज पूरे भारतवर्ष के साथ है। हमें चाबी देखिए, अभी बाढ़ आई, कोई नहीं पहुंचा, सबसे पहले सिख समाज के लोग पहुंचे। आज भी वह मदद कर रहे हैं और निस्वार्थ मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई लालच, हमें कोई लालच नहीं है। हमें सिखाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं, एक होके रहे, मेहनत करें, ताकि हम लोग को मेहनत का नतीजा मिले। और हम आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो नफरत लोगों ने फैलाई हुई है या नफरत की राजनीति कर रहे हैं या नफरत कर रहे हैं लोगों से, वो नफरत छोड़ के आपसी प्यार मोहब्बत रखें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला के चलें, ताकि हमारा देश मजबूत हो। चाहे वो किसी जात, धर्म, छोटा बड़ा, ऊंच नीच किसी जात का हो, लेकिन सबसे पहले हमारा देश है, हमारा वतन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके, ये गुलसिता हमारा। इसी साथ भारत माता की वंदे बोले सोनिहाल। इसका मतलब ये होता है, बोले सोनिहाल, कि जो भी इस जयकारे को बोलेगा वो निहाल ही निहाल हो जाएगा, उसका हमेशा तरक्की होगी, कभी वो नीचे नहीं आ सकता। वो दिल से बोले, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वो अकाल सत्य है, तो उसकी ही पूजा करनी है, उसकी आराधना करनी है। सत्य के मार्ग पे चल के हमें अच्छे काम करने हैं। हमने अपने भारत देश को, अपने भाई बहनों को, सबको एक साथ लेके चलना है। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। तो देखिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। ऐसे में जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और सबसे ज्यादा जो है पंजाब में, हरियाणा में जिस तरीके से हिंदू समाज और पंजाबी सिख समुदाय के लोगों के साथ वहां पर हिंसाएं हुए थे, अत्याचार हुए थे, तमाम लोग वहां पर उस समय पीड़ित हुए थे। अपनी बहन बेटियों की आबरू को बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी बहन बेटियों तक को मार दिया था। लेकिन उस काले दिन को आज भी लोग याद करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस दिन को याद कर रही है और इसे स्मृति दिवस के रूप में इसे मनाती है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास से लोक भवन तक मौन व्रत रखकर सभी लोगों के साथ में यात्रा की और तमाम लोगों से वादे किए कि जो है उस दिन को हमेशा ही मनाया जाएगा। वीडियो अमरीश के साथ में सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।